हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 30 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा आज आपको नॉइस सुनाई दे सकता है क्योंकि मैं जोधपुर आया हुआ हूँ और इसी करके तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा क्योंकि ज़िंदगी एडजस्टमेंट की ही तो बनी हुई है। आइए आज के इस करंट अफेयर के सेशन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो खैर, पहला सवाल ये है कि हरियाणा ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसको आप लोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स भी बोला करते हैं, इसमें लैंडलॉक्ड श्रेणी के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, हरियाणा राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट है। क्यों है? क्योंकि इसके आजू बाजू कोई भी देश की सीमा नहीं लगती है और ना ही तो कोई समुद्र की सीमा लग रही है। और उनमें से हमारा हरियाणा राज्य आया है पहला, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस लैंडलॉक्ड के अंदर ही दूसरे स्थान पे यूपी आ रहा है, फिर आ रहा है मध्य प्रदेश आ रहा है, फिर आ रहा है पंजाब। हालांकि प्रॉपर मध्य प्रदेश तो लैंडलॉक्ड कैटेगरी में आता है, लेकिन प्रॉपर यूपी है और पंजाब है, ये दोनों लैंडलॉक्ड के अंदर नहीं आते क्योंकि इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगती है। फिर भी नीति आयोग के अंदर जो है ना, इनको लैंडलॉक्ड में दिखाया जाता है, इनको जाना जाता है, ठीक है ना। समुद्र की वजह से ही भी इनको काउंट कर लिया जाता है कई बार। खैर, बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि हरियाणा राज्य इस लैंडलॉक्ड वाले में पहले नंबर पे आया है। पिछले साल यानी कि 2020 में लैंडलॉक्ड राज्यों के अंदर हरियाणा राज्य तीसरे स्थान पे था, तो इस बार तो रैंकिंग बहुत अच्छी है। मुझसे आप पूछो सर, ओवरऑल नंबर कितने आए हैं हरियाणा के, तो हरियाणा के ओवरऑल नंबर आए हैं 58.20 और उसमें हरियाणा राज्य 5वें स्थान पे है। ओवरऑल 2020 में 7वें था, इस बार आ गया है हरियाणा राज्य 5वें स्थान पे। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। हरियाणा ने, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन जैसे राज्यों की औद्योगिक रूप से जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, इनको भी पीछे छोड़ा है इस लिस्ट के अंदर। अब आप कहोगे सर ये रैंकिंग है किस चीज़ की? देखो, इसके अंदर व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की रैंकिंग है। ये इनके अंदर जो निर्यात एक्सपोर्ट की रैंकिंग है, इसमें बहुत अच्छे काम किए हैं हरियाणा राज्य ने। परिवहन पे बहुत अच्छा काम किया है, कनेक्टिविटी अच्छी सुधारी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है हरियाणा राज्य ने, ठीक है। थोड़ा एक बिजनेस वाला माहौल भी क्रिएट किया है, इसके चलते हुए हरियाणा राज्य की रैंकिंग सुधरी है। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है इसमें कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग और निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा का बहुत अच्छा ग्रो अप हो रहा है। लैंडलॉक्ड में तो हम लोग पहले स्थान पे आ गए हैं और सभी राज्यों में ओवरऑल हमारा 5वां स्थान आया है। अब आपको ये बताना जरूरी है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। इसके जो आपके उपाध्यक्ष हैं उनका नाम भी याद रहना चाहिए, राजीव कुमार। इसके सीईओ का नाम अमिताभ कांत। इसका दूसरा नाम थिंक टैंक। और इसका प्रिंसिपल क्या है? बॉटम टू टॉप प्रिंसिपल पे काम करता है। ये योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था। हरियाणा राज्य ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने % का योगदान दिया है? तो हरियाणा राज्य ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.94% का योगदान दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ मीट में दुनिया भर से आए हुए बिजनेस लीडर्स, बिजनेस टाइकून और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना, उसमें हरियाणा राज्य के अंदर अनिल विज ने हरियाणा राज्य को रिप्रेजेंट किया है, यूँ कहिएगा। आपको याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था आपको कि अनिल विज दुबई गए हुए हैं, तो उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के अंदर हिस्सा लिया था, ये याद रखिएगा। और 60 अरब अमेरिकी डॉलर भारत यूएई व्यापार का मूल्य है लगभग। और भारत के लिए 10वां बड़ा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का निवेशक भी है दुबई। हरियाणा जो है ना, वो हरियाणा ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.94% का योगदान दिया है। और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,39,535 है, जो कि भारत की तुलना में लगभग दोगुनी है। और यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रिंस है, दिहरम यहाँ की करेंसी है। हरियाणा के किस जिले में 40वीं ऑल इंडिया पुलिस एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो ये भी हाल ही में पुलिस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाएगी पंचकुला के अंदर। सी वाला ऑप्शन सही है। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में होने वाली है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है ना, इनकी तरफ से ये वाली पुलिस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन करवाया जाएगा। ये याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है।
और अगला सवाल आपका है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सुहाना सैनी टेबल टेनिस में दोहरा पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ये खिलाड़ी है हरियाणा के रोहतक की है। टेबल टेनिस की स्पर्धाओं में 40 से अधिक पदक जीतकर गौरवान्वित महसूस करवा चुकी है इस शहर को। ट्यूनीशिया में जो है ना एक यूथ कंडक्टर में दोहरा पदक जो है ना इन्होंने जीता है। ऐसा करने वाली ये देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अंडर 17 में देश में पहला स्थान है, 17 में चौथे स्थान पे भी वर्ल्ड में रह चुकी है ये, 19 में 16वें स्थान पे रह चुकी है ये, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर याद रखना। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? तो एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना एक नया डिपार्टमेंट आने वाला है, जिसका नाम है अर्थ साइंस। एक नया कोर्स है, स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्स होने वाला है स्पेशली, और इसके अंदर ड्यूल डिग्री का भी ऑप्शन डाला जाएगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में जो है ना, जो लोग दूसरी डिग्री एक साथ पैरेलली करना चाहते हैं तो उनके लिए एक नया कोर्स है, इसको स्टार्ट किया गया है। एमडीयू की स्थापना 1976 में और वीसी का नाम राजबीर सिंह। हरियाणा के कितने विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया है? 43 डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र, 43 विभाग के 214 काडर में जो है ना इसको लागू किया गया है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में हरियाणा की कौन सी संस्कृति विदेशी राजदूतों और नेताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है? आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हरियाणा में चल ही रहा है अभी, और ये चलने ही वाला है 4 अप्रैल तक। अपना घर, ये जो है ना संस्कृति विदेशी राजदूतों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी है। उज्बेकिस्तान इस बार आ रहा है, हमारा जो विदेशी नेशन पार्टनर है, और हमारा भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है JNK, वो भी थीम पार्टनर हमारा बना हुआ है। तो इतने ही थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल अवश्य रखना। आपकी पढ़ाई जो है ना वो थोड़ी कंटिन्यूटी में ही रहे, इस करके आपके लिए ये करंट अफेयर का वीडियो है। शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।